आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहे कामना युक्त होकर अथवा बिना किसी कामना के, तो दास के विचार से सबसे उत्तम है कि आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अनुष्ठान पूर्वक, भाव पूर्वक भगवान शिव का नित्य पूजन करते हुए विनय पत्रिका के 12 पद जो शिव जी के संबंध में गोस्वामी जी ने लिखे हैं, उनके द्वारा आप स्तवन करें। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जितने दिन नियम पूर्वक रह सकते हैं शेष समय नाम जप मंत्र का जप करें, तो असाध्य कार्य भी हनुमान जी की कृपा से आपका सिद्ध हो जाएगा। ये पद नहीं है, ये चमत्कारी मंत्र हैं, ये चमत्कारी सिद्ध स्तोत्र हैं। वर्तमान समय में शारीरिक आदि व्याधि के शमन के लिए प्रायः पंडित लोग बता देते हैं कि आपका ये खराब चल रहा है, ये आपका अमुक ग्रह का मार्केश चल रहा है, ये दशा आपकी खराब चल रही है, तो अब क्या करें? बोले 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप कराओ, रुद्राभिषेक कराओ, शमन होगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप रुद्राभिषेक मत कराइए, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप मत कराइए, अवश्य कराइए, पर स्वयं भी कुछ कीजिए। हमारा अपना विश्वास है कि भगवान शिव का नित्य पूजन करते हुए, अभिषेक करते हुए, यदि 12 पद जो शिवजी के चरणों में समर्पित किए हैं तुलसीदास जी महाराज ने, उनके द्वारा आप नित्य भगवान शिव को पुकारें, तो आपको उस अनुष्ठान के सद्यः लाभ की अनुभूति आपको होगी। ये सब चमत्कारिक स्तोत्र हैं। आप लोग अन्यथा न माने, मंत्र में दोष नहीं है। मंत्रों की जो महिमा लिखी है हमारे शास्त्रों में, वह अक्षरशः सत्य है। पर हम यदि उस मंत्र का जप विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक नहीं कर रहे हैं, और सकाम कोई संकल्प भी पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ का कुछ हो जाए। एक महानुभाव बता रहे थे कि एक पंडित जी की गृहिणी बड़ी बीमार थी, तो देवी कवच पत्नी के स्वास्थ्य के सुधार के लिए करने लगे। अब जैसे सावधानी से विधि से करना चाहिए थे वो नहीं हो पा रहा था। पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। एक दिन उनको बड़ी गुस्सा आई देवी जी के ऊपर, थोड़ी खरी खोटी भी सुनाई और कहा मैं दिन दिन भर पाठ करता हूँ, मेरी गृहिणी की हालत बिगड़ती चली जा रही है, क्या कर रही हो भगवती? तो भगवती ने स्वप्न में कहा कि पंडित जी आप हमको दोष दे रहे हैं, आप रोज बोलते हो भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी है लेखो पाठ में, देवी कवच में भार्याम रक्षतु भैरवी, भैरवी शक्ति भार्या की रक्षा करे, पत्नी की रक्षा करें, पर आप रक्षतु के जगह भक्षतु बोलते हो, भार्याम भक्षतु भैरवी। अब जो कहोगे वही तो भैरवी देवी मानेंगी, तुम क्या करें, तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो? इस बात को कहने का प्रयोजन यही है
कि हम मंत्र का उच्चारण ठीक कर रहे हैं, हम स्तोत्र का पाठ ठीक कर रहे हैं, यही हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करना चाहिए। 6 प्रकार के अधम पाठक माने गए हैं। गीति, शीघ्री, शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः, अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमाः। ये 6 अधम पाठक हैं। ये 6 दोष होंगे आपके पाठ पूजा में तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। गीति, गाना तो चाहिए, पर किसी को तो गड़प सरवर 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 जल्दी कर दिया, किसी को गाने लगे तो लंबा गाते चले गए, वो एक दोष है। एक लय में, एक ध्वनि में, एक स्वर में पाठ करो। बहुत लंबा गा गा के मत करो। शीघ्री, बहुत जल्दी जल्दी भी मत करो। शिरः कंपी, बहुत से लोग होते हैं कि वो पाठ करते समय ऐसे करेंगे, ऐसे बहुत से लोग ऐसे ऐसे हिलने लग जाते हैं। ये शरीर हिलाना या सिर हिलाना ये ठीक नहीं, ये दोष है। गीति, शीघ्री, शिरः कंपी तथा लिखित पाठका। अपने हाथ से स्तोत्र लिखकर भी पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी है। अब तो लिखने की बातें नहीं, अब तो छपे छपाए हैं। तो पुराने समय में ये पद्धति इसलिए थी शास्त्री जी कि स्तोत्र लिख करके दान करने की बड़ी महिमा है। तो अब राम रक्षा स्तोत्र आपने सुंदर लेख में लिखकर हमको दे दिया, हमने लिखकर आपको दे दिया, तो स्तोत्र दान का पुण्य मिल गया। इसलिए भी एक ये विधि थी कि लिखित पाठक नहीं, एक दूसरे को लिख करके दान करें। लिखा है ना, अष्टौ ब्राह्मणान सम्यक ग्राह्यत्वा सूर्य वर्चस्वी भवति, गणपति अथर्व शीर्ष में लिखा है। 8 ब्राह्मणों को लिख करके दो तो सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है व्यक्ति। तो ये लिख करके दान करने की बड़ी विधि है। तो अब लिखित पाठक वाली बात तो खत्म भई। खो गया हमारा, पता नहीं कहाँ गया। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने हमको अपने हाथ से लिखकर आदित्य हृदय स्तोत्र दिया था विद्यार्थी जीवन में। उस समय महाराज जी ने कहा था कि अपने हाथ से लिखकर स्तोत्र का पाठ निषिद्ध है। तो महाराज जी ने स्वयं अपने हाथ से लिखकर वाल्मीकि रामायण का स्तोत्र स्वयं अपने हाथ से लिख के दिया था। तथा लिखित पाठ का अनर्थज्ञ, अनर्थज्ञ पाठ तो कर रहे हैं पर अर्थ का अनुसंधान नहीं हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि अर्थ के अनुसंधान के बिना जो भाव की जागृति होनी चाहिए वो भाव की जागृति नहीं होगी। अब एक सज्जन का संदेश आया, पूज्य बक्सर वाले मामा जी के परिकर हैं, मिश्रा जी। तो बोले सरकार, श्री मामा जी सरकार गुरुदेव की आज्ञा से, आपकी आज्ञा से लंबे समय से 11 पद रोज कर रहे थे, लेकिन अब जब से इस पर व्याख्यान शुरू हुआ है तो एक एक पद को सुनकर के अब इतना भाव जग गया कि अब हम कह नहीं सकते। तो ये होता है, पाठ लोग करते हैं, लेकिन जब एक एक पंक्ति खोल करके सुनते हैं तब उसमें और विशेष भाव की जागृति होती है। इसलिए भाव का जागरण होगा तो ही पाठ का लाभ मिलेगा। तो भाव का जागरण कैसे होगा? जब हम अर्थानुसंधान करेंगे तो भाव का जागरण होगा। तो बिना अर्थ समझे पाठ करना भी एक दोष है।
और ये 5 दोष हो गए। अंतिम दोष है अल्पकंठा। बहुत से लोग कहते हैं हम तो दृष्टि पाठ करते हैं। दृष्टि पाठ जानते हैं ना? इसकी विधि नहीं है। भागवत जी का पाठ हमारे 2 व्यास जी बैठे हैं, गिरधर गोपाल शास्त्री जी और पूज्य श्री राजेश कृष्ण जी। तो प्रायः भागवत की कथाओं में पाठक जो होते हैं ऐसे होता है ना, उंगलियां श्लोक के ऊपर फिरा के, ये भी एक पाठ का दोष है। बहुत से लोग करेंगे भी तो यम प्रभुजन मनोवेद दोष में। अब क्या समझ में आया आपके? आया समझ में? हमने बोला यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, ये बोला हमने, आपकी समझ में आया? ये हुआ अल्पकंठ। मिर 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 कर रहे हैं भीतर ही भीतर, पता ही नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं। ये है अल्पकंठ। ये 6 प्रकार के दोष न होंगे तो पाठ से पूरे लाभ की अनुभूति होगी। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या जप पाठ में वर्तमान समय में अनुष्ठान में ये सावधानियां रखी जाती हैं? प्रायः नहीं रखी जाती। और एक यंत्र इतना खतरनाक यंत्र है, उस यंत्र का नाम है मोबाइल। ये मोबाइल जब से आ गया तब से तो महामृत्युंजय मंत्र जैसे मंत्र और ही सफल नहीं हो रहे, क्योंकि मुंह में गुटखा सुपारी दबी हुई है और जप चल रहा है महामृत्युंजय का, उसी में घंटी बज गई, वो होता है ना वो स्पर्श वाला मोबाइल, ऐसे ऐसे उसमें करते हैं। फिर उसमें कुछ न कुछ तो आता ही है, तो जब भी चल रहा मैसेज देखने लग गए, मैसेज लिखने लग गए। फिर चुनाव का समय चल रहा है तो कितनी सीट निकली, कितनी किसकी डूबी, कितनी किसकी आई। अब इस समय ये महामारी चल रही है तो कितनी संख्या घटी, कितनी बढ़ी। सारे संसार का प्रपंच जंजाल इसी मशीन में है। हमारी अत्यंत विनम्र प्रार्थना है, इस यंत्र का अत्यंत सीमित विवेकपूर्ण जितना उत्तम उपयोग हो सकता है आप करें। इसके अतिरिक्त बहुत अच्छा है इस यंत्र से अपने आप को बचा कर रखें। ये आपके साधन का और आपके स्वयं का सर्वनाश करने वाला यंत्र है। पहले ऐसी स्थिति थी कि अच्छे साधक सभ्य लोग, कथनचित उनके मन में विकृति आई तो भी सोचकर सिनेमा घर नहीं जा सकते थे। जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। अब हमारे मन में हमारा मन खराब होवे और हम सोचें कि हम सिनेमा घर जाएं। अब वृंदावन का सिनेमा घर चल रहा है कि बंद है? बंद है। अच्छा, हमारा मन हो कि हम सिनेमा घर जावें और हम मान लो चले भी गए तो लोग पर्दे की ओर कम देखेंगे, हमारे चेहरे को ज़्यादा देखेंगे। कह रे इस बाबा को क्या हो गया, ये यहाँ क्यों चला आया, तो सोचेंगे कि नहीं? तो भले ही हमारे मन में विकृति आवे, पर इस वेश की मर्यादा के नाते से भी
हम वहां नहीं जाएंगे अथवा अपने को जाने से रोक लेंगे। अब ये मशीन ऐसी आ गई है कि संसार की गंदी से गंदी चीज इसमें है, घृणित से घृणित वस्तु, गंदी से गंदी वस्तु इसमें है। और इस यंत्र के द्वारा वैसे तो भगवत प्राप्ति की ओर लोग बढ़ ही नहीं रहे हैं, कथनचित थोड़ा मोड़ा सत्संग के माध्यम से बढ़ते हैं, पर इस यंत्र के कुसंग के कारण वे कई बार पतन के रास्ते पर चले जाते हैं। बहुत उत्तम पक्ष तो यह है कि रखो ही मत, छुओ ही मत, सर्वोत्तम पक्ष। पर उतना नहीं कर सकते हो तो उससे थोड़ा एक सीढ़ी नीचे ऐसी मशीन रखो जिसमें भी विशेष फंक्शन न हो, काम चले। यही तो प्रयोजन है ना, काम चले, काम तो चल जाएगा। कथनचित इतना भी नहीं कर सकते हो, अब वही आपको मोबाइल रखना है स्पर्श वाला, क्या कहते हैं उसको, टच वाला, स्पर्श वाला, तो फिर इतना विवेक संपन्न बनिए कि हम उसका अत्यल्प और अत्यंत उत्तम उपयोग करें। जैसे अब ये विनय पत्रिका चल रही है और YouTube पर इसको ये भैया डाल रहे हैं, तो तमाम लोग मोबाइल के माध्यम से ही देख रहे हैं, अथवा जिन्हें आता है तो मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो मोबाइल में नहीं टीवी में फिर पूरा घर एक साथ देख सकता है। YouTube से कनेक्ट हो जाती है टीवी, रंगीन टीवी, तो पूरा परिवार भी देख सकता है, सुन सकता है। तो ये तो हुआ उत्तम उपयोग। लेकिन इस उत्तम उपयोग के साथ यदि आप गलत उपयोग भी करते हैं तो उत्तम उपयोग से जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्या देख रहे हो, बोले कार्टून देख रहे हैं। क्या कर रहे हो, बोले गेम खेल रहे हैं। चलो ठीक है, आपने कार्टून देखे, गेम खेले, लेकिन आपका अमूल्य समय नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? जिस समय में आपको नाम जप करना चाहिए, आपको साधन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, वो समय आपका चला गया। अति आवश्यक समाचार हमको सुनने पड़ते, फोन बहुत जरूरत होती तो कभी करना भी पड़ता है, पर अब तक हमारे जीवन में ये समस्या बनी हुई है कि हमारे पास समय ही नहीं है। हम स्वयं निश्चय नहीं कर पाए कि हम कब फोन करें, कब सुने, समय बचता ही नहीं है। और लोगों के लिए लग रहा है कि हमारा समय नहीं कट रहा है, लेकिन हमारे लिए तो समय कम पड़ रहा है। समय कटने की बात जाने दो, समय कम पड़ रहा है। और श्री ठाकुर जी की, गुरुजनों की कृपा से खूब सुख मिल रहा है, खूब सुख मिल रहा है। भगवान विश्वम्भर हैं, सारे विश्व का भरण पोषण श्री ठाकुर जी के ऊपर है, पर उनकी कृपा से इस प्रतिकूल परिस्थिति में जो वृंदावन वास का सुख, जो सत्संग का सुख, जो स्वाध्याय का सुख और जो नित्य नियम का सुख मिल रहा है, वो महाराज लंबे समय से नहीं मिला था, अब श्री हरिगुरु संतों की कृपा से मिल रहा है। तो हम ये बात इसलिए इतनी लंबी चौड़ी बात हो गई कि अनुष्ठान इसलिए सफल नहीं होते हैं क्योंकि उनकी जो सावधानियां हैं वो हम नहीं करते हैं। तब हम क्या करें? तब शास्त्री जी हमें हनुमान जी का अनुष्ठान करना है तो स्वयं हनुमान बाहुक सुंदरकांड का पाठ करें, और ये जो 12 पद विनय पत्रिका के हैं हनुमान जी के, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और ये 12 पद यदि स्वयं हनुमान जी को नित्य सुनावें तो रघुनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपका अनुष्ठान 100% सफल होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप करके देख लो।
और सर्वोत्तम पक्ष यह है कि देवता का अनुष्ठान स्वयं ही करना, ब्राह्मणों से कराओ, उनको दान दक्षिणा दो, उनका सत्कार करो, अच्छी बात है। ब्राह्मण भी अत्यंत श्रद्धापूर्वक, सावधानी पूर्वक और यजमान के कार्य सिद्धि का संकल्प लेकर के बड़ी पवित्रता पूर्वक करें, ये उनके लिए आवश्यक है। लेकिन स्वयं भी आप कीजिए। हमारे पूज्य गुरुदेव खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे, इतने काम अपने हाथ से करो, खेती पाती बीनती अरु घोड़े को तंग, अपने हाथ समारिए लाख लोग होएं संग। कहते पुरानी कहावत है। खेती संदेशन खेती मत करो, खेत पर स्वयं जाओ, भले ही आपने काम करने वाले लोग रख रखे हैं, पर बुआई के समय, कटाई के समय आप खेत पर खड़े हो जा करके। अपने आप खड़े नहीं होगे तो सब गड़बड़ हो जाए, कुछ का कुछ हो जाएगा। हमने भी अनुभव किया है इसका, नाम नहीं लेंगे, चलो नाम ले ही लेते, क्या है, क्या हानि है। हमारे खाकचौक आश्रम का एक आश्रम रुदायन गांव है, सासनी के पास, ब्रज में ही आता है। तो वहाँ ठाकुर जी की 28 बीघा जमीन है, गोपाल जी की। वहाँ के बीघा कच्चे हैं, इसलिए छोटे बीघा हैं वहाँ के। तो पहले ऐसा होता था, अब भी ऐसे ही होता है कि बीघा के हिसाब से राशि ले लेते और ठेका पर साल भर 2 साल के लिए दे दिया, और जो राशि आई वो गोपाल जी की सेवा में लग गई। ऐसा होता था। एक महानुभाव बोले, मंदिर के पुजारी बोले, महाराज इसमें तो बहुत हानि है, बहुत कम पैसा देते हैं लोग, आप कहें तो हम पूरी मेहनत कर लेंगे और मंदिर का खेत मंदिर ही करेगा, किसी को देंगे नहीं, बहुत फायदा हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कुछ फायदा हो जाएगा तो मंदिर में कुछ जीर्णोद्धार का कार्य हो जाएगा। तो जैसे वो मुंगेरी लाल के सपने होते हैं, वैसे हमको दिखा दिए सपने, तो हम भी खूब प्रसन्न हो गए। पूज्य महाराज जी, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज बोले, गुरुदेव बोले, देखो तुम वहाँ जाके रहोगे तो है नहीं, देखोगे है नहीं, तो बड़ी कठिनाई होगी, ऐसे कहीं संदेशन खुद खेती नहीं होती है। हमने कहा नहीं महाराज जी, वो तो कह रहे हैं। बोले ठीक है, अनुभव कर लो एक बार। तो खेती वही साल भर हुई। अब जब हम पहुँचे, साल में एक उत्सव वहाँ करते थे, तो मैंने सोचा कि तो बहुत आया होगा। मैंने पूछा उनको, महानुभाव को, तो वो हर साल तो कुछ न कुछ मिलता था, उस साल कुछ नहीं मिला। बोले, अरे महाराज, आत्मा तो निकास के धरी सामने धरी जाए ना सके। माने आत्मा निकाल के कैसे धरूं? आत्मा तो निकास के सामने धरी ना जाए सके। महाराज, जाको जामे लग गो, बाको बामे लग गो, सबरो बराबर है गो। वाह, बहुत अच्छी बात है। वहाँ एक महानुभाव, उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया। मैंने नहीं, कुछ मत बोलो, हम तो पूर्ण विश्वास करते हैं, जाको जामे लग गो, बाको बामे लग गो। वहाँ से लौट के आए, महाराज जी बोले, क्या मिला इस बार खेत में? तो हमने कहा, जाको जामे लग गो, बाको बामे लग गो। महाराज जी बोले, देख लो, तुम पोथी के पंडित हो पर व्यवहार का तुमको ज्ञान नहीं है। बोले, तुम याद कर लो, खेती पाती बीनती अरु घोड़े को तंग, अपने हाथ समारिए लाख लोग हों संग। अरे बुआई के समय तुम्हें जाना चाहिए था, फिर फसल पक के कटने के समय जाना चाहिए, फिर जब अन्न जब तक आ ना जाए फिर अपने सामने उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो सब तुमने नहीं किया, तो हो गया, जाको जामे लग गो, बाको बामे लग गो। पाती, चिट्ठी, शास्त्री जी आप चिट्ठी लिख देना। अब हम क्या लिखवाना चाहते हैं, आपने क्या लिख के भेज दिया क्या पता? नहीं, खुद लिखो। महाराज जी ने चिट्ठी, महाराज जी लिखते थे, बड़े
निरालस्य होकर चिट्ठी लिखते थे महाराज जी। 1 बजे रात तक चिट्ठी लिखते थे महाराज जी। और यदि उनका सारा पत्राचार सुरक्षित होता तो हम समझते हैं बहुत विशाल काय ग्रंथ होता उनके पत्राचार का। ये तो कुछ पत्र उनके लोगों के यहाँ सुरक्षित थे, उसी से परमार्थ के पत्र पुष्प संकलित करके पुस्तक बनाई। और हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना, ये परमार्थ के पत्र पुष्प इतनी सुंदर पुस्तिका है कि आपके जीवन के सारे प्रश्नों का समाधान इससे हो जाएगा। आप पढ़ते हैं, एक एक वाक्य अद्भुत है महाराज जी को, एकदम व्यवहारिक, उसमें कोई सांप्रदायिक दुराग्रह नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। तो राम जी महाराज जी ने हमको पोस्ट कार्ड लिख करके, राजस्थान में थे महाराज जी, कथा चल रही थी, जयपुर की बात है, हमको कहा कि वो लाल डिब्बा होता ना पोस्ट ऑफिस वाला, उसमें डाल के आओ। तो जिन पंडित जी के नाम से महाराज जी ने पत्र लिखा था, विद्यार्थी ही थे, हमारे साथ सहपाठी ही थे। तो हर व्यक्ति की एक अवस्था होती है, तो हमारी भी विद्यार्थी अवस्था ही थी, और अवस्था के अनुसार थोड़ी मोड़ी चंचलता भी सब में होती है। तो मेरे मन में कुछ बात सूझी, और पंडित जी का जो नाम लिखा था, अमुक जी महाराज, श्री रामानंद पुस्तकालय, सुदामा कुटी, वृंदावन, तो हमने उनके नाम के नीचे कोष्ठक में महाराज जी की लेख के जैसी मिलती जुलती नकल होती ना, तो महाराज जी के हस्ताक्षर की नकल करते हुए हमने कोष्ठक में लिखा श्री भोंदू पंडित जी। क्या लिख दिया? श्री भोंदू पंडित जी लिख दिया हमने उनको। अब ये उपद्रव ही था, शरारत ही थी, ठीक काम नहीं था, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। अब वो पोस्ट कार्ड जैसे यहाँ आया, जब तक महाराज जी यात्रा करके लौट गए तब तक तो नाम ही प्रसिद्ध हो गया उनका, भोंदू पंडित जी। अब बच्चों में ऐसी चीज जल्दी प्रसिद्ध हो जाती, आओ आओ भोंडी पंडित जी, आओ भोंदू पंडित जी, सब नाम पड़ गया उनका। आते ही उन्होंने महाराज जी के सामने बड़े दुखी होकर के कहा कि महाराज जी आपने हमको ये नाम क्यों लिख दिया, अब सब लोग हमको चिढ़ाते हैं यही नाम। और ऐसी चतुराई की थी हमने कि इस प्रयास किया था महाराज जी के हाथों के जैसी राइटिंग है ना, उसी ढंग से लिखे, उसी ढंग से मैंने लिखा श्री भोंदू पंडित जी। महाराज जी ने देखा, पहचान गए वो, क्या हमने तो लिखा नहीं। तुरंत उनके ध्यान में आया, इसको कहा था पत्र डालने आओ। हमसे बोले कहो तुमने लिखा ये? उनकी जी। क्यों लिखा? देखो पिटने का काम करते हो तुम, ये बहुत बड़ी गलती है, अक्षम्य अपराध है। बोले तुम्हें पता नहीं है, शतम वक्तव्यम न एकम लिखितव्यम, 100 बात बोल दो पर एक बात लिखो मत, लिखी बात प्रमाण होती है। शतम वक्तव्यम एकम न लिखितव्यम, 100 बात बोल दो, कोई बात नहीं, बोल दिया, गई बात, हवा में उड़ गई, पर लिखी तो प्रमाणित हो जाती है। तुमने लिखा, ये बहुत गलती किया। हमने कहा महाराज जी गलती तो होगी, अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। बोले अब तुमको पत्र कभी डालने की सेवा नहीं दी जाएगी। पहले हम ही डालते थे महाराज जी के पत्र, बोले अब तुमको पत्र डालने की सेवा नहीं दी जाएगी। हम रोने लगे, महाराज जी सेवा से तो वंचित मत करो, एक बार गलती हो गई, आप क्षमा कीजिए और प्रायश्चित बताइए, हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार। उस समय वो पंडित जी हमसे पढ़ रहे थे, आयु में हमसे कुछ बड़े थे, 1-2 साल, पर हमसे कुछ व्याकरण पढ़ रहे थे। महाराज जी ने कहा इनको साष्टांग प्रणाम करो, चरण पकड़ के इनसे कहो ये क्षमा कर देंगे तो तुम क्षमा हो। मैंने उनको साष्टांग प्रणाम किया, चरण पकड़े, बोले पंडित जी
आप क्षमा करो। फिर वो मन गए बेचारे, कोई बात नहीं, ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही होते हैं, मन गए, प्रसन्न हो गए। तो पाती चिट्ठी स्वयं लिखो, कथनचित किसी से लिखवाई भी हो तो स्वयं पढ़ करके तब उसको डालो। बीनती, बीनती माने ये प्रार्थना, स्तुति, प्रार्थना, मंत्र जप, स्तोत्र पाठ, ये दूसरे से मत करवाओ। करता भी कोई दूसरा हो तो भी स्वयं अवश्य करो, क्योंकि ये बीनती है। प्रार्थना दूसरे के द्वारा नहीं, स्वयं ही करनी चाहिए। और अरु घोड़े को तंग, तंग माने होता है जीन, घोड़े की जीन स्वयं कसो। लाख नौकर आपके पास हों और नौकर ने जीन कस दी तो भी एक बार आप उसको हिला डुला के देख लो ठीक से कसी कि नहीं कसी। क्यों? सवारी आप करेंगे, गिरेगा तो कौन गिरेगा? नौकर थोड़ी गिरेगा, आप ही गिरेंगे सिर के बल। इसलिए घोड़े की तंग भी खुद कस के देख लेना चाहिए, ढीली ढाली तो नहीं है। तो ये स्तोत्र स्वयं पढ़िए। आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो विनय पत्रिका के 12 पद हनुमान जी के नित्य पढ़िए। आपको शिवजी का अनुष्ठान करना है तो वैदिक अनुष्ठान के साथ ही साथ 12 पद विनय पत्रिका के नित्य पढ़िए। ये सबके सब चमत्कारिक है। भगवती की उपासना आप नवरात्रि में करते हैं, अवश्य करिए, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में जिन पदों में भगवती का स्मरण किया है उन पदों में भगवती को अवश्य पुकारिए, आपको निश्चित लाभ होगा। अब ये हनुमान जी की स्तुति भी इतनी विलक्षण है, इतनी विलक्षण है। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी का पांडित्य, उनका वैदुष्य। हम आपको क्या कहें, इन 12 पदों की चर्चा कोई अच्छा गंभीर विद्वान वक्ता जिसको शास्त्रों का सम्यक बोध हो, ऐसा कोई हरिगुरु संतों का विशिष्ट कृपा भाजन व्याख्या कुशल यदि इन पदों की व्याख्या करे तो हमको ऐसा लगता है कि इन 12 पदों की व्याख्या में 12 महीना लग जाएंगे। इतना जहां कहीं स्तोत्रों में, संहिताओं में, पुराणों में, जहां कहीं हनुमान जी की कोई विशेषता थी, कोई बात थी, उस सबको गोस्वामी जी ने 12 पदों में, क्या उनकी सामर्थ्य है। हम तो बड़े घबरा रहे हैं कि चित्रकूट धाम की स्तुति में इतना समय लग गया, अब हनुमान जी ही कृपा करके हमको पार उतारें, पार लगावें। श्री रघुनाथ जी ही ऐसी सामर्थ्य दें, श्री सद्गुरु भगवान ऐसी सामर्थ्य दें, श्री तुलसीदास जी महाराज ऐसी सामर्थ्य दें कि हम कह करके अपनी वाणी को सफल कर सकें। पद संख्या 25 एक पाठ कर लें और इसके बाद फिर इसकी चर्चा करेंगे। जयत्यंजनी गर्भ अम्भोधि संभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी। जयत्यंजनी गर्भ अम्भोधि संभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी। केसरी चारु लोचन चकोरक सुखद लोक गण शोक संतापहारी। केसरी चारु लोचन चकोरक सुखद लोक गण शोक संतापहारी। जयति जय बाल कपि केली कौतुक उदित चंडकर मंडल ग्रास करता। जयति जय बाल कपि केली कौतुक उदित चंडकर मंडल ग्रास करता। राहु रवि शक्र पवि गर्व खरवी करण शरण भय हरण जय भुवन भरता।
राहु रवि शक्र पवि गर्व खर विकरण शरण भय हरण जय भुवन भरता। जयति रणधीर रघुबीर हित देवमणि रुद्र अवतार संसार पाता। जयति रणधीर रघुबीर हित देवमणि रुद्र अवतार संसार पाता। विप्र सुर सिद्ध मुनि आशीषाकार बपु विमल गुण गण विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता। विप्र सुर सिद्ध मुनि आशीषाकार बपुष विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता। जयति सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण निपुण बाली बलशाली बध मुख्य हेतु। जयति सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण निपुण बाली बलशाली बध मुख्य हेतु। जलधि लंघन सिंह सिंहिका मद मथन रजनिचर नगर उत्पात केतु। जलधि लंघन सिंह सिंहिका मद मथन रजनिचर नगर उत्पात केतु। जयति भूनंदनी शोच मोचन विपिन दलन घन नाद बस विगत शंका। जयति भूनंदनी शोच मोचन विपिन दलन घन नाद बस विगत शंका। लूम लीला नल ज्वाल माला कुलित होलिका कर्ण लंकेश लंका। ज्वालमाला कुलित होलिका कर्ण लंकेश लंका। जयति सौमित्री रघुनंदनानंद कर ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई। नंद कर ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई। बद्ध बारिधि सेतु अमर मंगल हेतु भानुकुल केतु रण विजयदाई। बद्ध बारिधि सेतु अमर मंगल हेतु भानुकुल केतु रण विजयदाई। जयति जय वज्र तनु दसन नख मुख विकट चंड भुज दंड तरु शैल पानी। वज्र तनु दसन नख मुख विकट चंड भुज दंड तरु शैल पानी। समर तैलिक यंत्र तिल तमीचर निकर पेरी डारे सुबट घाली घानी। निकर पेरी डारे सुभट घाली घानी। जयति दस कंठ घट कर्ण बारिद नाद कदन कारण काल नेमि हंता। जयति दस कंठ घट कर्ण बारिद नाद कदन कारण काल नेमि हंता। अघट घटना सुघट सुघट विघटन विकट भूमि पाताल जल गगन गंता। अघट घटना सुघट सुघट विघटन विकट भूमि पाताल जल गगन गंता। जयति विश्व विख्यात बानैत बिरुदावली विदुष वर्णत वेद विमल बानी। विदुष वर्णत वेद विमल बानी। दास तुलसी त्रास समन सीता रमण संग शोभित राम राजधानी। दास तुलसी त्रास समन सीता रमण संग शोभित राम राजधानी। सीता रमण संग शोभित राम राजधानी। शोभित राम राजधानी। पहले हम सरलार्थ कर लें फिर विशेषार्थ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी जयति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जयति जयति वर्तमान कालिक क्रियापद का प्रयोग है। वर्तमाने लट जयति। जयति माने जय होती है। कस्य जयति, किसकी जय होती है? बोले हनुमान जी की जय होती है।
जय होती है इसका अर्थ है जय हो। जिसकी सदा सर्वदा जय होती है उन्हीं श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी की पराजय नहीं है, हनुमान जी की सदा जय है, हनुमान जी की सदा विजय है? आप कहेंगे कि तुलसीदास जी ने जयति शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्यों किया है? शास्त्र की आज्ञा है, स्तुति के आरंभ में जयति शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जय शब्द ही स्तुत्यर्थक है। इसलिए हनुमान जी लंका में जाकर रावण को सुना सुना करके, राक्षसों को सुना सुना करके, अपनी गंभीर गर्जना से, भयंकर सिंहनाद से लंका को दहलाते हुए श्री हनुमान जी महाराज घोषणा कर रहे हैं, विजय की घोषणा कर रहे हैं। आज की भाषा में कहेंगे तो हनुमान जी नारा लगा रहे हैं, हनुमान जी नारा लगा रहे हैं। अब नारे लगाने में भी हनुमान जी सबसे पहले किस पद का प्रयोग करते हैं? वाल्मीकि रामायण में जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः, इसलिए स्तुति में सबसे पहले जयति पद का प्रयोग होना चाहिए। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। जयत्यति बलो रामः, अत्यंत विशिष्ट बलवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, महाबली लक्ष्मण जी की जय हो, वानर राज सुग्रीव की जय हो। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो। क्यों सुग्रीवो जयति? जीवन भर मारे मारे डोले सुग्रीव, बाली के भय के मारे, उनकी कहां से जय होगी? बोले अब तो जय होगी उनकी। क्यों? बोले राघवेणाभिपालिता, क्योंकि सुग्रीव जी श्री राघव से अभिपालित है, इसलिए उनकी भी जय हो। अर्थात जो श्री राघव की कृपा से अभिपालित हैं उनकी भी जय हो। आप इतनी जय जयकार क्यों कर रहे हो? बोले इनकी स्तुति से हमें बल मिल रहा है। कितना बल मिल रहा है? कहते हमारे पास इतना बल है कि तुम एक रावण की ठसक में बैठे हो कि हम त्रिलोक विजयी रावण के आश्रित हैं, हमारी ओर कोई नजर टेढ़ी करके नहीं देख सकता। तुम लोग इस ठसक में हो ना लंकावासी, भूल जाओ इस बात को। तुम तो कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, मक्खी मच्छर भी नहीं हो। जो त्रिलोक विजयी रावण है ना, उसके जैसे हजारों रावण एक साथ मेरे सामने खड़े हो जाएं तो भी मैं उन्हें तिनका भी नहीं समझता। हा? न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत। हजारों रावण मेरा युद्ध में मुकाबला नहीं कर सकते। अरे बोले रावण के पास तो बहुत दिव्य अस्त्र शस्त्र बने रहे। शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। उसके सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को पर्वतों की और वृक्षों की मार से ही मैं समाप्त कर दूंगा। अर्थात उनको अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ेगी, हमें तो बिना अस्त्र शस्त्र के ही रावण को हम मार डालेंगे, हजारों रावणों को मार डालेंगे। न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। अर्दयित्वा पुरीं लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीम। सारी लंका को कुचल के वैदेही श्री जानकी जी को प्रणाम करके अभिवाद्य च मैथिलीम समृद्धार्थो गमिष्यामि। जिस प्रयोजन की पूर्ति के लिए मैं आया हूं वो पूरा करके चला जाऊंगा, सकुशल चला जाऊंगा। तो मेरा एक रोया भी नहीं उखाड़ सकते हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समृद्धार्थो गमिष्यामि। पर तुम सोचो कि ऐसे ही खाली दंडोत प्रणाम करके चला जाऊंगा, सो नहीं। मिसताम सर्वरक्षसाम। राक्षसों की चटनी बना के तब जाऊंगा यहां से।
मिष्टा माने मसल के, चटनी बना के, चूरन बना के यहां से जाऊंगा। हमारे पूज्य महाराज जी प्रातःकाल उठते सबसे पहले यही बोलते थे। ठीक 4 बजे महाराज जी की वाणी से निकलता, जयत्यत बोलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जेत सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः नरावण सहस्रम मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहर्तः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिष्टां सर्वरक्षसां। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। बस ये महाराज जी का प्रातःकाल उठकर मंगलाचरण हो गया। दास को भी ऐसा ही अभ्यास है, सुन सुन करके उठते ही सबसे पहले यही वाणी से बोलते हैं। तो जयति गर्भ अंजनी गर्भ अंभोति संभूत विधु। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री हनुमान जी की जय हो। किन हनुमान जी की जय हो? बोले अंजनी माता का गर्भ ही अंबोधि माने समुद्र है, और समुद्र से चंद्रमा का प्राकट्य होता है। तो अंजनी माता के गर्भ रूपी सिंधु से श्री हनुमान जी रूपी चंद्रमा का उदय हुआ है, चंद्रमा प्रकट हुआ है। बोले चंद्रमा से तो सबको आनंद होता है, हनुमान जी के प्राकट्य से आनंद किसको हुआ? कहते हैं विबुध कुल कैरवानंदकारी। यहाँ विधु शब्द है, विधु। चंद्रमा के कई वाचक हैं, उनमें एक चंद्रमा का वाचक है विधु। इसलिए राहु का एक नाम है विधुंतुद, विधुम तुदति व्यथयति, विधुन तुदह। विधु माने चंद्रमा को पीड़ा पहुंचाने वाला राहु, ग्रहण पड़ता तो उसको ग्रसता है। तो अब देखो वक्र चंद्रमा ही गिरसे ना राहु, टेढ़े चंद्रमा को राहु नहीं गिरता। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य है पूर्ण चंद्रमा को विधु कहते हैं। चंद्रमा के तो कई वाचक है ना, लेकिन जो पूर्ण चंद्र होगा उसको विधु कहेंगे। हनुमान जी की कलाएं घटने बढ़ने वाली नहीं हैं। हनुमान जी पूर्ण चंद्र हैं। अंजनी माता रूपी, अंजनी माता के गर्भ रूपी समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा श्री हनुमान जी हैं, और चंद्रमा को देख करके बहुत प्रसन्नता होती है, आह्लाद होता है। हनुमान जी को देखकर भी आह्लाद हुआ, चंद्रमा को देखकर सबको आह्लाद हुआ, सबको प्रसन्नता हुई। किसको प्रसन्नता हुई? बोले विबुध कुल कैरवानंदकारी। विबुध कुल, विबुध कुल माने देवताओं का समूह। उसके कैरव, कैरव माने होता है, एक तो कमल होते हैं और एक कमलनी होती है, जिसको कुमुदनी भी कहते हैं, कैरव भी कहते हैं। तो वो कुमुदनियाँ जो होती हैं वे दिन में तो बंद हो जाती हैं और रात्रि को वे विकसित होती हैं। वो भी तब विशेष विकसित होती जब पूर्ण चंद्र होता है। अब पूर्ण चंद्र में एक बार जब वो विकसित हो जाती हैं, खिल जाती हैं, तो फिर दिन में भी बंद नहीं होती, फिर वो खिली की खिली रहती। देखा होगा सरोवरों में कमलनी, कुमुदनी, जानते हैं ना कुमुदनी? एक तो कमल होता है, एक कुमुदनी होती है, वो रात्रि में खिलती है। कमल का तना रूखा होता है, उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, और कुमुदनी का तना बहुत कोमल होता है, मृणाल, बहुत कोमल होता है, चिकना स्निग्ध कोमल होता है। ये अंतर होता है उसमें। तो जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय से सरोवरों में कमलनियां खिल जाती हैं,
ऐसे ही हनुमान जी रूपी चंद्रमा के अंजनी माता के गर्भ रूपी समुद्र से उदित होते ही, प्रकट होते ही, और देवताओं का समूह खिल गया। वो उनके सब हृदय ऐसे संकुचित होकर बंद हो गए थे। क्यों? बोले सूर्य के प्रचंड प्रताप में कमलनियां ऐसी हो जाती हैं प्रकाश में। यहां सूर्य कौन है? यहां कुमुदनी तो है देवता, और सूर्य है रावण का प्रचंड प्रताप। रावण के प्रचंड प्रताप के आगे ये देवता बेचारे ऐसे हो गए, सीमित हो गए। हनुमान नाटक में तो विचित्र विचित्र बात हनुमान जी ने लिखी है। चंद्रमा सचिव हैं देवराज इंद्र के, प्रधानमंत्री हैं, और रावण ने उनको अपने दरबार में छत्र लेकर खड़े होने की सेवा दी थी। तो कई बार किसी विषय पर विचार विमर्श होने लग जाता, और रावण विद्वान तो था, तो बड़ी बड़ी गंभीर चर्चाएं होती, तो वो सुनते सुनते चंद्रमा भूल जाते कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो बिना मांगे कुछ न कुछ बोल देते, सलाह दे देते। चंद्रमा सलाह दे देते तो रावण की त्योरी चढ़ जाती, ऐसे देखता कहता हे इंद्र की सभा नहीं है, चुप। चंद्रमा ऐसे हो जाते। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिण, हनुमान नाटक की पंक्ति है। बृहस्पति जी के सामने खड़े हैं, लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। बृहस्पति जी की बारी आई, उन्होंने भी बोलना शुरू किया। हे बृहस्पति, कम बोल। अरे जड़मती, मूर्ख बुद्धि वाले बृहस्पति, कम बोलो। ये इंद्र की सभा नहीं है, ये दशग्रीव रावण का दरबार है। ऐसे हो जाते बृहस्पति। श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि ने भी इसका संकेत किया है। वाल्मीकि महर्षि ने संकेत किया है, आप सुंदरकांड को उठा करके देखें तो महाराज जी वहां लिखा है, हनुमान जी के लिए लिखा है, तेजसा तस्य मोहिता। हनुमान जी रावण का तेज देखकर मोहित हो गए। अरे इतना प्रतापी, इतने बड़े बड़े देवता थर थर कांप रहे इसके डर के मारे, उसके प्रताप को देख के हनुमान जी को आश्चर्य हो गया, मोहित हो गए हनुमान जी। और वे मन ही मन सोचने लगे, क्या वैभव है इसका, क्या स्वरूप है इसका, क्या प्रताप है इसका, क्या प्रभाव है इसका, क्या वैदुष्य है इसका। ये सर्वगुण संपन्न है, बड़ा तपस्वी है, बड़ा समर्थ पुरुष है। यदि यह सदाचार शून्य न होता। हनुमान जी अपने मन में सोच रहे हैं, वाल्मीकि आप उस प्रकरण को उठा के देखिए तो हनुमान जी कहते लंका की तो चले क्या, इस तीनों लोगों पर शासन करने के लायक था। लेकिन ये श्री रघुनाथ जी से विमुख, सदाचार से शून्य होने के कारण आज इस दशा को प्राप्त हो रहा है। तो रावण का बड़ा प्रचंड प्रताप, उस रावण के प्रचंड प्रताप के आगे देवता ऐसे हो गए, संकुचित हो गए। लेकिन जैसे ही श्री अंजना रूपी समुद्र से, जैसे ही अंजना रूपी समुद्र से श्री हनुमान जी महाराज का उदय हुआ, तो महाराज हनुमान जी महाराज का उदय होते ही देवता रूपी जो कुमुदनी थी वो खिल गई। अर्थात देवताओं को प्रसन्नता हो गई कि अब हनुमान जी का अवतार हो गया है, अब हमारी समस्या का समाधान
हो जाएगा, अब हमारे संकट का समाधान हो जाएगा। यहां से तुलसीदास जी स्तोत्र का आरंभ कर रहे हैं, हनुमत स्तोत्र का आरंभ कर रहे हैं। इसलिए महाराज जी लिखा है, जयेति नामोच्चार्य ततो स्तोत्र मुदी रहेत। किसी भी स्तोत्र का पाठ करें तो सबसे पहले जयति इस शब्द का उच्चारण करें। ये शास्त्राज्ञा है, जयति शब्द का उच्चारण करें। इसलिए जहां भी हनुमान जी तुलसीदास जी स्तुति का आरंभ करते हैं तो वहां जयति शब्द का प्रथम प्रयोग करते हैं। ये अंजना माता के गर्भ से प्रकट हैं। ये अंजना माता कौन है? कई प्रकार की बातें मिलती हैं और उनको सुनकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। भ्रम में इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि क्वचित क्वचित पुराणेषु प्रभेदो यदि दृश्यते कल्प भेदेन तत्सर्वम समाधेयम मनीषिभिः। पुराणों में कहीं कुछ थोड़ा अंतर आवे किसी बात में तो उसको ये नहीं समझना कि ये सही है कि ये सही, दोनों ही सही है। क्योंकि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं चारु चरित नाना विधि करहीं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए नाना भांति मुनीसन गाए। तो कल्प भेद होने से थोड़ा सा घटनाओं में भेद हो जाता है, इसलिए सभी बातें सही है, कहने का आशय यही है। ऐसा भी पुराणों में लिखा है कि महर्षि गौतम की ये पुत्री है अंजना। अब देखो, गौतम जी के पुत्र सतानंद जी हैं, ध्यान से सुने। गौतम जी के पुत्र सतानंद जी हैं, अहिल्या जी के पुत्र। और सतानंद जी कौन है? सतानंद जी श्री जनक जी के कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं। जैसे सूर्यवंश के कुल पुरोहित श्री वशिष्ठ जी हैं, ऐसे ही निमि वंश के कुल पुरोहित श्री सतानंद जी। सतानंद तब जनक बुलाए। तो सतानंद जी की बहन अंजना, और उनका विवाह केसरी से हुआ, क्योंकि उन्हें बाल्यकाल में ही शाप मिल गया था बानरी होने का। फिर पुनः ऋषियों ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी चंचलता के कारण तुमको वानरी होने का शाप हमने दिया है, लेकिन तुम्हें स्वेच्छा रूप धारण करने की सामर्थ्य पर, तुम जो चाहो वैसे रूप तुम्हारा धारण हो जाएगा। तो यह केसरी, जो हनुमान जी के पिताजी कहे जाते हैं, स्वर्ण पर्वत जिसका नाम सुमेरु है, उस सुमेरु पर्वत पर श्री केसरी जी की राजधानी है। और महाराज जी, केसरी जी का संपूर्ण राज्य स्वर्णमय है। लंका का वैभव कुछ नहीं है उसके सामने। हनुमान जी छोटे मोटे किसी गरीब गुरुआ घर के बालक नहीं हैं, बानर राज केसरी के पुत्र हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि गौतम की पत्नी की ये पुत्री हैं, अहिल्या की पुत्री हैं, सतानंद जी की बहन है अंजना। तो अब आप बोलिए, हनुमान जी के सतानंद जी क्या लगे? बोलो, मामा लगे ना। सतानंद जी हनुमान जी के तो मामा जी लगे। और गौतम जी कौन लगे? गौतम जी नाना जी लगे कि नहीं लगे? और कई प्रकार के पिता शास्त्रों में कहे गए हैं। राजा को भी पिता कहा जाता है, कुल गुरु को भी पिता कहा जाता है,
मंत्रोपदेशक गुरु को भी पिता कहा जाता है, और अन्नदाता जलदाता को भी पिता कहा जाता है। हमारे ऊपर बहुत घोर संकट हो, प्राण संकट में पड़े हों, जिसने हमारे प्राण बचा लिए हों, उसको प्राणदाता को भी पिता कहा जाता है, अभयदाता को भी पिता कहा जाता है। हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि श्री सतानंद जी कुल गुरु हैं, इसलिए निमिवंश में जो भी उत्पन्न हैं उनके वे धर्म पिता भी हैं। ध्यान में आई बात, वे धर्म पिता भी हैं। इस नाते से हनुमान जी का संबंध हो गया कि नहीं हो गया? अब वो संबंध जोड़ना हमको आता नहीं है, आप लोग हिसाब किताब जोड़ लो। इस शास्त्र मर्यादा के अनुसार जानकी जी के धर्म पिता जनक जी तो है ही हैं, पर सतानंद जी भी धर्म पिता हुए, और सतानंद जी हनुमान जी के मामा जी हैं, तो किशोरी जी का भी संबंध उनसे हो गया, उस नाते से संबंध हो गया कि नहीं हो गया? बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में ब्रह्मलोक की अप्सरा पुंजिकस्थला, वो पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा ही शापवश कुंजर नामक बानर की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। एक बार पुंजिकस्थला से ब्रह्मलोक में अपराध बना, और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको हरिगुण गान के लिए यहाँ बुलाया गया था, पर तुम मर्यादा का पालन नहीं कर सकी, तो जाओ, तुम्हें शाप देता हूँ, तुम्हें बानरी स्वरूप में धरती पर रहना पड़ेगा। वो रोने लगी। उसने कहा महाराज, मैं तो नृत्य गान से रिझाने आई थी, भगवान का चरित्र चल रहा था, लेकिन आपने, अरे मैं तो अप्सरा हूँ, और नाचने वाली में थोड़ी भी चंचलता न हो, वो नाचने वाली कैसी? वो आपने इतना कठोर शाप दे दिया। बोले कोई बात नहीं, वो भगवत इच्छा से ऐसा निकल गया, पर तुम्हारी सुंदरता में अंतर नहीं पड़ेगा, तुम परम सुंदरी बनी रहोगी, तुम्हारे भीतर अपनी इच्छा के अनुरूप स्वरूप धारण करने की पात्रता होगी। माने तुम चाहो, जो स्वरूप बनाना चाहो वो स्वरूप तुम प्राप्त कर सकोगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। और ये अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण करके, नख सिख सुसज्जिता हो करके पर्वत शिखर पर बैठी थी। उसी समय पवन देव, वायु देवता, जो सबके बाहर भीतर विराजमान हैं, पंच प्राण के रूप में भी तो भीतर ही हैं, और पंच उप प्राण के रूप में भी हैं। 5 प्राण है और 5 उप प्राण है, 10 प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्राण हुए। 5 उप प्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकलास, धनंजय और कच्छप, ये 5 प्रकार के उप प्राण हैं। नाग, कूर्म, कृकलास, धनंजय और देवदत्त, ये 5 उप प्राण हैं। तो वायु सर्वत्रग है, इसलिए वायु को दोष नहीं है। मनुष्य जैसे किसी का स्पर्श करता है तो उसको दोष होता है, पर देवता, वायु देवता हैं, वो स्पर्श करते तो दोष नहीं है। वायु का स्पर्श सकारण था। अंजना का सौंदर्य बड़ा अद्भुत था, और वे पर्वत शिखर पर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई शिवोपासना कर रही थी। शिवोपासना का प्रयोजन था कि केसरी को ऋषियों का शाप मिल चुका था, ये बहुत बलिष्ठ थे केसरी, तो कई बार ये तो स्वाभाविक शरीर में खुजली चलती,
तो किसी पर्वत से ऐसे कर देते तो पर्वत चूर्ण चूर्ण होकर गिर जाता, वृक्ष गिर जाते, पीठ में खुजली मची तो ऐसे ऐसे जय सिया राम। ऋषि घबरा गए, बोले ये इतने बलिष्ठ हैं तो इनका जो पुत्र होगा वो भी बड़ा भारी बलवान होगा, इसलिए उनको कहा कि तुमको तुम्हारे तेज से कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी। तो हनुमान जी का जन्म होना नहीं था, अब कैसे हो? बाद में हनुमान जी के और भाई भी जन्मे, उन भाइयों का भी नाम पुराणों में लिखा है, लेकिन ये हनुमान जी श्राप लग चुका था। तो श्री हनुमान जी महाराज को अवतरित होना था। भावी मैट सकै त्रिपुरारी, श्राप का मोचन करने की सामर्थ्य शिव जी में है। एतावता अंजनी माता पर्वत शिखर पर भगवान शिव की उपासना कर रही थी। उसी समय भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान शिव ने आकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैंने आपके सभी अवतारों का दर्शन किया है और आपने मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों को अमृतपान से वंचित किया, देवताओं को अमृत पिलाया, तो हम तो वंचित रह गए आपके उस स्वरूप के दर्शन से। आप अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान हंसने लगे, बोले भोले बाबा वो स्वरूप तो दैत्यों को मोहित करने के लिए था, आप जैसे महात्माओं को देखने लायक नहीं है। अरे प्रभु आपकी लीला, आपका चरित्र, आपका स्वरूप वो भी भक्तों के देखने लायक न हो, ये कैसे संभव हो सकता है? जब आपका स्वरूप है तो वह हमारे दर्शन के योग्य क्यों नहीं? आप मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। भगवान बोले हो जाएगी। और भगवान शिव विराज रहे थे कैलाश में। इसी बीच में दिव्य वातावरण वन में प्रकट हो गया और मोहिनी भगवान, पुष्पमय श्रृंगार धारण किए हुए मोहिनी भगवान फूलों की गेंद अपने चरण से उछालते हुए, चरण से उछालते हाथ में ले लेते, हाथ से उछालते तो चरण से उछाल देते, अपने चरण से हाथ से ऐसे ऐसे उस गेंद को खेल रहे थे। इस पैर से उछालते तो इस हाथ में पकड़ लेते, इस पैर से उछालते इस हाथ में पकड़ लेते। उनके शरीर का सूक्ष्म वस्त्र पवन के वेग से उड़ता, उस दिव्य सौंदर्य को देखकर भोले बाबा यह भी भूल गए कि बामांग में पार्वती जी बैठी हैं, ये क्या सोचेंगी। हमारे बड़े पुत्र कार्तिकेय जी बैठे हैं, कनिष्ठ पुत्र गणेश जी बैठे हैं, ये सब हमारे तमाम पार्षद यहाँ हैं, ये सब अपने मन में क्या सोचेंगे। ये भगवान शंकर कुछ नहीं सोचे, वो सीधे मोहिनी भगवान के पीछे दौड़े। अब मोहिनी भगवान आगे आगे और भगवान शिव पीछे पीछे। ये लीला क्यों हुई? क्योंकि इस लीला के माध्यम से भगवान शिव को अवतार लेना था। भगवान शिव का जो अमोघ तेज है वो धरती पर यत्र तत्र स्खलित हुआ, उससे हीरा, मोती, पन्ना, पुखरा, जवाहरात, सोना, चांदी, तामा, पीतल, ये सब की खाने तो हुई ही, पारा की खान, पारा, शिव शुक्र ही है पारा। और उस दिव्य तेज को, अमोघ तेज को जब विंध्यगिरी की ओर से निकले भगवान शिव, तो उस समय भगवती की आज्ञा से, भगवान की प्रेरणा से ऋषियों ने उस दिव्य तेज को एक दिव्य पात्र में, पत्र पुटक में स्थापित किया था। और उसी समय भगवान शिव की आज्ञा पवन देव को हुई और पवन देव ने ऋषियों से वह दिव्य तेज मांगा। और अंजना माता जो तप कर रही थी, उनके दक्षिण कर्ण मार्ग से
वह भगवान शंकर का दिव्य तेज उनके उदर में स्थापित किया। अंजना माता को लगा कि किसी ने मेरा स्पर्श किया है, दिखाई कोई पड़ता नहीं पर मेरा किसी ने स्पर्श किया है। तो वे क्रुद्ध होकर शाप देना चाहती थी, मैं परम पतिव्रता, मेरा स्पर्श करने वाले तुम कौन हो? वायु देवता प्रकट हो गए, भगवती आपके पातिव्रत में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि मैं तो वायु हूँ। वायु तो सबके भीतर भी रहता है और सबके बाहर भी रहता। वायु के स्पर्श से किसी को दोष नहीं होता है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए, देवताओं की विपत्ति दूर करने के लिए, श्री राम कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शिव ही तुम्हारे गर्भ में पधारे हैं। परम पराक्रमी बलशाली पुत्र होगा, ऐसा कह करके पवनदेव अंतर्धान हो गए। और ये वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग में भी ये कथा संकेत रूप में आई है। और शिव पुराण आदि में जहाँ भगवान शिव के अवतारों का वर्णन है, वहाँ हनुमान जी के रूप में शिव जी प्रकट भये हैं, वहाँ भी कथा आई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसी जो अंजना माता हैं, उनका गर्भ ही है समुद्र। अब देखो, गर्भ को समुद्र की उपमा क्यों दी? माता के गर्भ को समुद्र की उपमा क्यों दी? इसलिए दी कि समुद्र के, रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, अनेक रत्न समुद्र से प्रकट होते हैं और श्री हनुमान जी रत्न हैं। रत्न किससे प्रकट होता है? समुद्र से। और हनुमान जी रत्न हैं। किसके रत्न हैं? रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। पूरा श्लोक कैसा है? रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। पूरा श्लोक बताइए, उठाइए। रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। आगे की पंक्ति क्या है? चलो बोल लेते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातन नमामि गोस्पदी कृतवारीसम मशकी कृतराक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। ये श्लोक है। वो क्रम याद है ना? वो क्रम, वो श्लोक पढ़ा तो वो क्रम में आ गया। गोस्पदी कृतवारीसम, जिन हनुमान जी ने समुद्र को गोस्पदी कृतम, जैसे गाय का खुर पड़ जाए वर्षा ऋतु में कीच में और फिर उसमें गड्ढा हो जाए और फिर धूप से वो सूख जाए और फिर बाद में पानी बरसे, तो गाय के खुर से जो गड्ढा हुआ है उस गड्ढे में स्थित जल को पार करने के लिए किसी को जहाज की, नौका की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही लांघता हुआ चला जाता है। तो जैसे कोई गाय के खुर के जैसे गड्ढे में भरे हुए जल को लांघ जाए, ऐसे वो समुद्र को लांघ गए। गोस्पदी कृतवारीशम, गोस्पदी कृतवारीशम मशकी कृतराक्षसम, सारे राक्षसों को मच्छर के जैसे मसल दिया। यद्यपि हमारी कथा सुन के मच्छर मारना शुरू मत करना। बहुत से लोग ऐसे हैं, एक मशीन आती है मच्छर मारने की, एक वो चिड़िया बल्ला जैसा होता ना, ऐसी एक मशीन जैसी होती है, उसको ऐसे घुमाते हैं, चट चट सब मच्छर मर जाते हैं। एक कोई लाइट भी ऐसी आती है, उसमें सब जल जल करके सब मच्छर मर जाते हैं। आपने मच्छर बनाए नहीं तो आपको मच्छर मारने का कोई अधिकार नहीं है। शास्त्रों में लिखा है,
मक्खी मच्छर जो मारते हैं उनको मशकोद नाम के नरक में जाना पड़ता है। वो मक्खी मच्छरों से भरे हुए नरक हैं, उनमें फिर वो उनको बढ़िया से दंड मिलता है, सजा मिलती है। इसलिए आप मच्छरदानी लगा लो और नीम की पत्ती का धुआं कर लो और जो भी उपाय होते हैं वो आप कर लो, लेकिन मच्छर आपने बनाया नहीं तो मच्छर मारने की जरूरत नहीं है। पर कई बार मच्छर मर जाता है। कैसे? अब यहीं बैठ करके वो इंजेक्शन लगा रहा है, खींच रहा है अपना पेट्रोल, अब वो लगा यहाँ बहुत जोर से काट रहा है, आपने ऐसे उड़ाया और वो तो महाराज खून पी के ऐसा हो गया, जैसी उंगली का स्पर्श हुआ कि पट्ट से फूट गया वहीं। राम 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 राम, अरे राम राम, मच्छर मर गया, पानी से धो, हाथ धो, ये धो। ऐसा होता कि नहीं होता? तो मारना नहीं चाहते लेकिन धोखे से मर गया। अब मैं भूल गया हूं, कभी याद आएगा तो बताऊंगा। बहुत बचपन में सुनी थी, भूल गई। मच्छरों की घरवालियां, मच्छरों की गृहिणियां चर्चा कर रही थी कि हमारे पतिदेव गए हैं, आए नहीं, अब क्या बात है। एरी गुइया, हमारे कांत कहाँ हुई हैं, कहाँ होंगे वो। बोले रक्त मांस की धरें पुटरिया, घर पे आवत हुई हैं, सिर पे रख के पोटली, हम लोगों के लिए कुछ लेके आ रहे होंगे। तब तक दूसरी बोली आते तो अब तक आ जाते, क्यों नहीं आए? हो सकता कुछ भूल रहे हों, बचपन में सुनी थी। तो वो कहती आड़ी टेढ़ी थापर पर गई, उतय मरे मिले हुए हैं। उतई मर गए होंगे, वहीं मर गए होंगे बेचारे। आड़ी तेरी थापर माने थोड़े हाथ लग गया तो उसे बेचारे मर गए होंगे, क्या है। तब क्या करें? बोले किसी दूसरे मच्छर को खोजो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मक्खी मच्छरों के ऐसे ही काम होते हैं। तो जैसे मच्छर मारने में कोई मारना नहीं चाहता पर ऐसे ही मर जाते हैं मच्छर, ऐसे ही मशकीकृत राक्षसम, मच्छरों के जैसे मसल दिया राक्षसों को, हैं? मशकीकृत राक्षसम। ऐसे जो हनुमान जी हैं, कैसे हनुमान जी? और रामायण महामाला रत्नम, श्रीमद् रामायण रूपी जो महान माला है, उस रामायण रूपी महामाला के जो रत्न है, मणि है। रत्नम वंदे नीलात्मजम अनिलात्मजम पवनात्मजम रत्नम वंदे आंजनेयम वंदे। अब ये माला है, ये साधारण माला नहीं है, ये जगन्नाथ जी के श्रीअंग की माला है, तुलसी की माला है। अब इस माला का रत्न ये है, राम लिखा है। अब मान लो माला में रत्न न हो तो, माला में रत्न न हो तो माला की शोभा होगी? अच्छा चलो और सरल रूप में, हम तो तुलसी का ही श्रृंगार धारण करते हैं। मान लो आप बढ़िया सोने की माला पहने, स्वर्ण माल, इसको आजकल पेंडल कहते हैं ना, पेंडल कहते क्या कहते हैं? पेंडल, हाँ जो भी हो, आप समझ गए, आप समझ गया। तो वो लटकने वाला होता ना सोने का, हाँ लॉकेट, उसमें जो लटकने वाला होता है। अब वो सोने का है, बढ़िया सुंदर, वो यहाँ लटकने वाला है। उस लटकने वाले में बीच में सुंदर फूल बना है और फूल के बीच में एक मणि जड़ी हुई, एक रत्न जड़ा हुआ है।
और रत्न से उसकी शोभा और निखर जाती है। और मान लो वो रत्न गिर जाए तो वो माला शोभा सूने लगेगी। मानो ये कहा जा रहा है श्री रामायण महामाला है, लेकिन उसकी अमूल्य मणि दिव्य रत्न श्री हनुमान जी हैं। यदि हनुमान जी रूपी रत्न को उस माला से अलग कर दिया जाए तो रामायण महामाला भी शोभा शून्य हो जाएगी। रामायण महामाला रत्नम वंदे नरत्नजम। तो हनुमान जी को शास्त्रों में रत्न कहा गया, और रत्न का जन्म समुद्र से होता है, क्योंकि समुद्र रत्नाकर है। इसीलिए हनुमान जी की माता अंजनी को अंबोधि कहा गया है। इसलिए माता को कहा गया गर्भ अंबोधि, उनका गर्भ जो है वो समुद्र है।